औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने MTH 603 का लेक्चर नंबर 27, डिफ्रेंसिएशन यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर। इसमें हमें क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि कंसीडर अ फंक्शन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, एक फंक्शन है जो सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल कैसे है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो अंदर वेरिएबल वो सिर्फ एक है। अगर हम बीच में कोमा डाल के z भी लिख देते, ठीक है, x और z, तो ये दो वेरिएबल हो जाते। ठीक है, तब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो है सिंगल वेरिएबल। अब क्या कहा उन्होंने कहा है कि इफ़ द फंक्शन इज़ नॉन, कि अगर हमें फंक्शन मालूम हो और वो सिंपल हो, ठीक है, तो हम उसका जो डेरिवेटिव होता है ना वो इजीली हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है नेक्स्ट, उन्होंने कहा है कि जो अगर उसका वेरिएबल, ठीक है, अगर जो फंक्शन है वो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो, और जो वेरिएबल है वो हमें अननोन हो, मतलब मालूम ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो फाइंड करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम टेबुलर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो फाइंड करना वो मुश्किल होगा। जैसे कि उसके पॉइंट एक्स नॉट से एक्स एन तक, मतलब मे बी वो लेंथी क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो इस तरह उन्होंने कहा है। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इसके हमें 2 केसेस बताए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि वी अज्यूम दैट फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स, मतलब हम एक फंक्शन ले रहे हैं ना जिसमें जो x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच है, ठीक है। x क्या है? एक्स नॉट प्लस पी एच, और जो p है ना उसकी वैल्यूज उन्होंने हमें दी हुई कि 0 1 2। पहले मतलब हम p की जगह पे 0 रख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे। इस तरह जब हमारे पास क्वेश्चन होगा इस तरह का तो हम फाइंड करेंगे और अच्छी समझ आ जाएगी। हाँ, इसमें याद करने वाली 3 ही चीज़ें ऊपर आई हैं। फिर क्या है कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो सिंपल हो, ठीक है, और जो उसकी वैल्यूज़ है वो नॉन हो, तो हम उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और अगर वेरिएबल अननोन हो और वो कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो फाइंड करना हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट उसमें आ सकती है, ठीक है ना। ये बताया था उन्होंने, हमें एक फार्मूला बताया था कि सिंगल वेरिएबल के लिए हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें डिफरेंस ऑपरेटर्स में, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन। जब हम डिफ्रेंसिएशन यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास ये कह रहा है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का साइन होता है, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन। अब इन्होंने कहा ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है, ये हमें इन्होंने दिया। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो डेल है फॉरवर्ड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास, उन्होंने क्या कहा है कि जो डेल्टा है वो इक्वल टू होता है E-1, ठीक है। नेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा एच डी इक्वल टू लॉग ई। अब यहाँ पे देखें, और लॉग इंटू 1 प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे देखें उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो डेल्टा इक्वल टू है वो E-1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ई की वैल्यू निकाली है, ये वाली, वो कैसे निकाली है कि यहाँ पे -1 था, ये उधर जाके +1 हो गया, 1 प्लस डेल कर लो, ठीक है, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। वो यहाँ पे इन्होंने जब इसका लॉग लिया है, ई लिख दिया, लॉग आ गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ई की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा रिमेंबर द डिफरेंस ऑपरेटर डी इज नॉन, कि जो डी है हमारे पास वो नॉन है, मतलब हमें मालूम है, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा डी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, डी का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में, तो हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। जब डी का डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स आएगा। जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी डबल प्राइम एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये सिंगल डेरिवेटिव से हमारे पास प्राइम है और ये डबल डेरिवेटिव से। अब उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, उन्होंने कहा है दिस वुड मीन दैट इन टर्म ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा की टर्म में अब हमने इसे लिखना है। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, पहले आपने माइनस लिखना है, फिर नेक्स्ट आपने प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस गोज टू आगे जाता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने डी लिया था क्योंकि डी हमें उन्होंने यहाँ पे नॉन कहा था कि डी हमारे पास मालूम है हमें, ठीक है। और जो ये 1/h यहाँ पे आया वो यहाँ पे कैसे आया, ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई और थे, जब बराबर के दूसरी तरफ ये गया, ठीक है, मल्टीप्लाई से जब ये बराबर के दूसरी तरफ गया तो वो डिवाइड फॉर्म में हो गया, 1/h आ गया, ओके। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे लिखा, और हम डेल्टा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा आ गया माइनस डेल्टा का स्क्वायर ओवर, यही जो उनकी पावर्स ऊपर बनती है, पहले डेल्टा का स्क्वायर फिर क्यूब फिर डेल्टा 4 डेल्टा 5
नीचे आ गया 2 हमने लिख दिया, वही जो पावर्स ऊपर थी वही पावर्स नीचे आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि डेल्टा जो है सॉरी डी जो है उसको एक्स नॉट के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स था पहले हमारे पास, अब हम एफ ऑफ एक्स नॉट को कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें पहले एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव लिया तो एफ प्राइम एक्स आया, फिर डबल डेरिवेटिव लिया एफ डबल प्राइम एक्स आया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद 1/h आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वही जो पावर्स ऊपर थी वही हमने नीचे लिख दी। अब एक्स नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है एफ प्राइम एक्स नॉट, सेम उसी की तरह। ठीक है, ऊपर वाली की तरह। इसके बाद 1/h, फिर यहाँ पे एक्स नॉट से कर रहे थे ना, एफ ऑफ एक्स नॉट से, तो हमने क्या किया, डेल्टा को सारी एक्स नॉट जो हम सॉरी एक्स नॉट को हमने एफ ऑफ एक्स नॉट को सारे डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया ये वाला। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया डी एफ ऑफ एक्स नॉट का, ठीक है, अब हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास डी था, हमने एक्स नॉट के साथ इसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमने वाई नॉट के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है वाई प्राइम नॉट। ठीक है, हमारे पास 1/h, और ये देखें पहले वाई नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया इसे, फिर डेल्टा 2 स्क्वायर के साथ वाई नॉट को मल्टीप्लाई किया, फिर क्यूब के साथ, और ये हमारे पास वही जो पावर्स ऊपर आ रही थी वही पावर्स नीचे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आल्सो वी कैन इजीली वेरीफाई। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने पहले एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एफ ऑफ एक्स नॉट के साथ किया, फिर वाई नॉट के साथ किया। ठीक है, बारी बारी तीनों के साथ किया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि डी को, जो हमारे पास डी है ये रहा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो डी की थी ये वाली। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि डी को डी के साथ ही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 1/h स्क्वायर आ जाएगा ये। जब हम इसको सॉरी ये तो वाई नॉट के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो हमने इसे नहीं देखना, ये था। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसी के साथ, हमने ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा कि यही वैल्यूज दोबारा इधर लिखनी है। फिर इन सारों को पहले इसको इसी के साथ देंगे, फिर इसको इसके साथ देंगे। जब हमने डेल्टा को डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा स्क्वायर आ गया। फिर हमने डेल्टा को डेल्टा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा क्यूब ओवर 2 आ गया, वो माइनस में आया। ठीक है, फिर डेल्टा को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा की 4/3 आया। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर्स जमा हो जाती है ना, नीचे वाली वैल्यू तो वही रहती है। इस तरह इनके बीच में प्लस माइनस के साइन आ रहे थे। फिर हमने इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर प्लस माइनस करने के बाद कुछ वैल्यू कटिंग हुई कुछ किस तरह। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, ये अंदर जो हमारे पास आंसर आया। फिर हमने क्या किया कि ये डेल्टा स्क्वायर था ना, अब जब हमारे पास डेल्टा स्क्वायर आ गया तो हमने क्या किया कि डेल्टा स्क्वायर को फिर वाई नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, हमने इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम इसके साथ करते हैं वो तो हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने इसके आंसर के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला जो हमारे पास आंसर आया ये वाला। ठीक है, ये देखें डेल्टा स्क्वायर था माइनस डेल्टा क्यूब था प्लस 11/12 डेल्टा 4 माइनस 5/6 डेल्टा 5, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस यहाँ पे डेल्टा क्यूब था डेल्टा क्यूब वाई नॉट। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इसके हमारे पास 3 टॉपिक हैं। ठीक है, अगर मैं तीनों एक साथ करवा देती तो उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने कोशिश की कि पहले आपको एक टॉपिक कवर करवा दूँ। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी इसकी समझ नहीं आई, कहीं पे भी कोई समझ नहीं आई, आप मुझे इजीली नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।